जादू टोना जैसी चीजें खतरनाक है, लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहू के हाथों होता है तो वो कितनी मजेदार हो जाती है, खुद देखिए। रामगढ़ गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती, तो पति ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तोहफा लाता। बेचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे सुधा, सारा दिन न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। सपना ना देखो तो क्या करूं, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे घर में शादी हो गई। इससे अच्छा तो माँ जी कोई फुल टाइम मेड ही रख लेते। ओहो, बढ़िया ही फुल टाइम मेड रखने वाली। मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिश्ते आ रहे थे। वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी झूठी तारीफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिघल गया। अच्छा, विदेश से रिश्ते? वाह माँ जी वाह। अरे भगवान से तो डरिए, विलायती बहू लाकर क्या गाय का गोबर लिपवाती। बहू बहू होती है, ना वो देशी होती है ना विलायती। बहू का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है। और सुन, तुझे मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करती? जाकर घर का काम कर। सुधा मन महसूस कर वहां से चली जाती है। शाम को सुधा का पति जल्दी घर आता है, जिसे देख सुधा खुश हो जाती है। जी, आ गए आप? जरूर मुझे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान होगा आपका। सब समझती हूँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, घूमना क्या है, बस आज जल्दी बस मिल गई तो घर जल्दी पहुंच गया। अच्छा सुनो, जरा आज शाम की चाय के साथ पकोड़े भी तल लेना, बड़ा मन कर रहा है। सुधा पति की बात सुनकर पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। वो काम करते करते खिड़की के बाहर देखती है कि तभी उसे एक चमकीली सी कॉपी दिखाई देती है। वो खिड़की से उस कॉपी को उठा लेती है और उसे खोल कर देखती है तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, जादुई किताब, इस पर जो लिखो वो सच होता है। सुधा उस किताब को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से पास रखी पेंसिल उठाकर उसमें लिख देती है, मेरी सास सारा काम कर दी। तभी उसकी सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सारा दिन लगी रहती है काम में, अब जाकर आराम कर ले। मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉपी लेकर कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पति आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा झट से कॉपी निकालकर उसमें लिखती है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था, सुधा का पति किताब बगल में रख देता है और उससे कहता है, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए ना, चलो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहू, कुछ खा लो। अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली, वरना मेरे बेटे की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी। कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी। ले बहू, खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पति बस उसके इशारों पर घूमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है, माँ जी कितना खूबसूरत हार है, क्या ये हार आप मुझे दे देंगी? ओए होए, बढ़िया ही, मुझे दे देगी? अरे तेरी माँ ने दिया है ना मुझे, जो मैं तुझे दे दूँ? मैं अपने एक भी गहने तुझे कभी नहीं दूंगी। तभी सुधा अपने कमरे में जाती है और कॉपी में लिख देती है, सास के सारे गहने मेरे हो जाए। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहू ये ले। ये क्या है माँ जी? बेटा ये मेरे गहने हैं, अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते। तेरी तो उम्र है पहनने उड़ने की, ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नज़र उस हार पर पड़ती है जो सासू माँ ने पहना है। और माँ जी ये हार जो आपके गले पर है? सास हार उतारते हुए कहती है, हाँ बहू ये भी ले ले। फिर कान के टापस उतारते हुए कहती है, ये ले बेटा, तू ये भी ले ले। फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है।
ये भी ले ले बहू, ये भी ले ले। सुधा तो खुशी के मारे बौखला जाती है। हाँ हाँ, लाइए 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 लाइए। तभी सुधा का पति उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे सुधा, क्या हुआ? क्या लाइए लाइए कर रही हो? अरे जरा कढ़ाई में तो देख लो, सारे के सारे पकोड़े जल गए। तभी सुधा की सास भी उसके सामने आ जाती है। इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है। तभी सुधा को होश आता है। वो खिड़की के बाहर देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल जादुई वादुई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक सपना था जो सुधा अपनी जिंदगी से तंग आकर देख रही। कहते हैं ना, सीरियल समाज का आईना होते हैं। अब इन सास बहू के जीवन में सीरियल क्या रोल है, चलिए देखते हैं। वीना और उसकी बहू माया दोनों को ही सीरियल्स देखने का बड़ा शौक था। माँ जी जल्दी आओ, जल्दी देखो पवित्रा कैसे अपने पति को चांटा मारेगी। हाँ हाँ, पूरा सीरियल खत्म होने आ रहा है, तब तो बुलाया नहीं। पति को कैसे चाटा मारेगी ये दिखाने बुला रही है। चला कहीं की, जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे क्या जानती हैं आप मुझे, और क्या हर बात पर जानती हूँ करती रहती हैं। बड़ा जो मेरे साथ बचपन में रस्सी कूदा करती थी ना आप। देख, जितनी है ना जबान भी उतनी ही चलाया कर। अभी तो उतनी भी नहीं चलाई है। पता नहीं समझती क्या हो आप अपने आप को। बेटा पैदा किया है, कोई हीरा नहीं जो बहू को आए दिन सुनाती रहती हो। तभी वहां सार्थक, जो माया का पति है, वो आ जाता है। क्या बात है माया, क्यों माँ से लड़ रही हो? मैं माँ से लड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ साइको है, साइको। शादी से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो ना करती तुम लोगों के घर में शादी। अरे तेरी बीवी की जबान है या घोड़े की लगाम, लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो, लेकिन तुम लड़ किस बात पर रहे हो ये तो बताओ। सीरियल देखने बुलाया था, सोचा बुढ़िया सारा दिन दिमाग चलाती है, जरा टीवी में मन लगा ले। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हो माया? माँ है ये मेरी। देख बेटा, मैं पागल नहीं हूं जो ये सीरियल दिखाने बुलाए और मैं लड़ पड़ूं। अरे यार, तुम दोनों ना घर का माहौल ठीक रखा करो ना, हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। ये बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अगले दिन वीना टीवी देखते हुए, अरे वाह, बहू हो तो पार्वती जैसी, वरना ना हो तो ही अच्छा है। पार्वती की सास भी असली जिंदगी में अपनी सास से परेशान होगी। अरे देख माया, फ्री में तो मुझसे मत लड़। मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अरे सीधे नहीं तो उल्टे से तो बोला ना कि बहू हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। अरे हाँ, तो गलत क्या बोला? ये जो सीरियल देखकर मुझे बोलती है ना, मुझे भी इतना मेकअप करके ऐसा बोलने के हजारों रुपए मिले तो मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। तो क्या मेरे बेटे के पास से पैसे नहीं लेती है तू? थोड़ी देर बाद वहां सार्थक आ जाता है। सामने टीवी चलता देख वो समझ जाता है कि सास बहू के बीच लड़ाई का कारण कुछ और नहीं बल्कि टीवी ही है। सार्थक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे यार, इतनी सी बात? अरे नहीं यार, इतनी सी बात नहीं है। ये टीवी सीरियल वालों के कारण तो मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। अरे यार, तो घर से केबल का कनेक्शन ही हटवा दे, फिर ना रहेगा सीरियल ना होगी लड़ाई। वाह जी, अब तो सार्थक को सोल्यूशन भी मिल गया। अगले दिन घर में सिर्फ एक चैनल आता है और वो था दूरदर्शन। अरे बहू, ये क्या, कोई चैनल ही नहीं आ रहा है? ओह, पता नहीं पार्वती की सास ने वो जहर खाया होगा भी कि नहीं। अच्छा माँ जी, आप तो खीर खा लीजिए। हैं? ना ना ना, नहीं खाऊंगी ये जहर वाली खीर। अरे खा लीजिए ना माँ जी, मैं पार्वती की तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, केवल आपके कारण घर का केबल कनेक्शन हटा दिया गया है। मेरे कारण?
अरे करमजली, सीरियल देख देख कर तो तू चाले चलती थी और कनेक्शन मेरे कारण कटा। अरे वाह, एक नंबर की शातिर है तू। सासू माँ जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं। देखा ना, सास भी कभी चुड़ैल थी में क्या हुआ था कमलावती के साथ। अरे बेचारी कमलावती तो अपनी बहू चंडाल रानी के चक्कर में चुड़ैल बनी थी। तू देखना ससुराल सुमन का में क्या हाल हुआ था सुमन का। वो तो मक्खी बन गई थी और जो सास की नाक में घुसकर धमाचाकड़ी मचाई। मजा आ गया था। काश मैं भी मक्खी बन पाती। अरे बन, तुम मक्खी बन। अरे मैं तो कहती हूं तुम मक्खी ही बन जाना। तुझे दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलना दूं तो मेरा नाम भी वीणा नहीं। अभी तक तो मैं साफ साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन और तभी सार्थक वहां आ जाता है। अरे अब तो केबल का कनेक्शन भी हट गया, फिर आप दोनों किस बात पर लड़ रही हैं? अरे ये पुराने एपिसोड उठा उठा कर मुझसे लड़ रही है। मैं या आप? एक तो मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई, ऊपर से बोल रही थी खीर में जहर है। अरे मैंने कभी बोला कि मेरा रानी हार जो चोरी हुआ है वो तुलसी की सास की तरह कहीं इन्होंने तो नहीं चुरा लिया? अरे कौन तुलसी? वो मीरा आंटी की बहू। मीरा आंटी ने उनका हार चुरा लिया? अरे तू मेरी तुलना उस तुलसी की सास से कर रही है। अरे वो मक्कार सी औरत। अरे नहीं, तुलसी अपनी वो ससुराल की 4 साल की हीरोइन। ओ हे भगवान, ये सीरियल सास बहू की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे।